हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो ये हमारा सामान्य गणित और रीजनिंग का जो पेपर सॉल्यूशन है उसका हमारा 11वां पार्ट है। इससे पहले हमने 10 पार्ट्स बना रखे हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलते रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। देखो क्या है, भाग 1 में हम सामान्य गणित की बात करेंगे और वो आपको 15 क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको 30 मार्क्स लाने होंगे। चलो यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है। देखो, यदि आप इसी प्रकार से वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। चलो फटाफट से शुरुआत करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। देखो क्या है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे ज्ञात करनी है। यहाँ पे ये वाली जो कोण है वो 79 डिग्री है, तो यहाँ पे जो एक्स है वो हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो, आपको पता होगा कि जो रेखा होती है और उसमें से कोई एक दूसरी रेखाखंड इंटरसेक्ट करती है या फिर किरण इंटरसेक्ट करती है तो वो उसको 2 पार्ट्स में विभाजित करती है। पहले जो डिग्री होती है, यहाँ पे जो पूरी की पूरी जो डिग्री होती है वो 180 डिग्री की होती है। अब उसे 2 पार्ट्स में वो विभाजित करेगा और उसमें से एक दिया हुआ होता है 79, तो दूसरा क्या होगा, 180 में से 79 घटाएंगे उसके बराबर होगा। तो 180 में से 79 घटाएंगे तो कितना होगा, 101 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। तो ये वाला x डिग्री का कोण कितना होगा, 101 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। दो संख्याओं का जोड़ दिया हुआ है 11 और उनका गुणनफल दिया हुआ है 30, तो वो संख्याएं क्या है? दो संख्याओं का जोड़ 11 है और गुणनफल 30 है, तो वो संख्या, तो बस आपको ऑप्शन के जरिए ही उसे चेक करना है। देखो ऑप्शन ए में देखेंगे, क्या दो संख्याओं का जोड़ 11 है? हाँ है। 6 5 11 हो रहा है। क्या उसका गुणनफल 30 हो रहा है? हाँ है। यानी कि यही ऑप्शन हमारा सही होगा, बाकी कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं होगा। देखो 8 और 3 11 तो हो रहा है लेकिन उसका गुणा 30 नहीं हो रहा है। 7 और 4 वो भी 11 हो रहा है लेकिन इसका गुणा हमें 30 नहीं हो रहा है। 9 और 2 का गुणा 30 नहीं हो रहा है। कितना हो रहा है? 18 हो रहा है। इसका योग करेंगे तो 11 होगा लेकिन गुणा 30 नहीं होगा। तो ये दोनों जो विधेय है उसका जो है समाधान कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए 6 और 5 करता है, यानी कि ये हमारा सही होगा। चलो अगला है 33 नंबर का। दो संख्याओं का योग 95 तथा पहली तथा दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? देखो, दो संख्याओं का योग 95 है। मान लो एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है और उसका योग 95 है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, तो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, उससे 15 अधिक है, यानी कि y में 15 ऐड करेंगे तभी ये दोनों समान होंगे, ठीक है। चलो तो x माइनस वाई कितना आएगा? 15 आएगा। अब x प्लस वाई बराबर 95 और x माइनस वाई बराबर क्या होगा? 15। ये दो इक्वेशन मिल गए। इनमें से हमें क्या निकालनी है? छोटी संख्या निकालनी है। तो पहले क्या करेंगे? x को निकालेंगे, y को क्या करेंगे? देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो y चला जाएगा। तो x कितना होगा? 2x बराबर 95 में हम 15 ऐड करेंगे तो 110 होगा। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 55 होगी। x की वैल्यू 55 होगी। इसी से y की वैल्यू 1 और 2 में से किसी स्थान पर आप x, कोई से भी स्थान पर, कोई से भी समीकरण में आप x की वैल्यू रखकर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी 40 होगी। ठीक है, अब y 40 हो गया, y 40 हो गया, x 55 हो गया, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है? y वाली है, यानी कि 40 हमारी छोटी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लसव मसव कितना है? 120 व 10 है। तो पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या है? बस वही निकालना है हमें। तो आपको पता होगा कि लसव गुणा मसव यानी कि एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब इन दोनों का गुणा क्या है? इन दोनों में आपको दिया हुआ है एलसीएम जो कि 120 है, एचसीएफ जो कि 10 है, फर्स्ट संख्या जो कि आपकी 30 है, दूसरी संख्या आपको निकालनी है। तो 3 से ये कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा और 10 गुणा 4 करेंगे तो टू एंड संख्या कितनी मिलेगी? 40 मिलेगी। तो 40 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन केले का प्रयोग होता है तो 47 दिनों में कितने दर्जन केले लगेंगे? क्या है? यदि एक हफ्ते में 28 दर्जन क्या है? 28 दर्जन केले का एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो 7 दिन में 28 दर्जन, अब 28 दर्जन यानी कि
दर्जन को हम इस केलों की संख्या में, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 28 दर्जन में 28 गुणा 12 केले का प्रयोग होता है। तो 47 दिन में कितने दर्जन केले का उपयोग होगा वो हमें निकालना है। तो 28 गुणा 12 गुणा 47 के बटे में ट्रिपलेट लगाएंगे तो बटे में 7 आएगा। तो 7 से 4 बार गया। अब क्या होगा, सात दिन में अब केलों की संख्या यहाँ से मिल जाएगी। अब देखो हमें निकालना है दर्जन में। आपको क्या कहा, केले कितने केले नहीं है, आपको दर्जन में निकालना है। तो फिर यहाँ पे 12 करने की ज़रूरत ही नहीं है, 28 का 28 रहने दो, 28 का 28 रहने दो। तो हम 12 निकाल देते हैं, 12 यहाँ से निकाल देते हैं तो दर्जन में ही आपकी संख्या आएगी। तो क्या होगा, तो 47 गुना 4 करेंगे तो 7 चौक 28, 2 यहाँ पे, चौके चौके 16 और 2 18, तो 18 188 दर्जन केले लगेंगे कितने, 47 दिनों में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, log x इंटू वाई का वैल्यू। अब देखो log के अंदर क्या है, x गुणा y है, तो इसे यदि आपको लिखना है तो इसे लिख सकते हैं log x प्लस log y, ये आप लिख सकते हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। यदि आपको ऐसा पूछे कि log x बटे में y, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी log x माइनस log y, ये आपको याद रखना। यदि यहाँ पे x और y गुणाकार में हो गए तो यहाँ पे प्लस होगा, बटे में भागाकार में हो गए तो यहाँ पे माइनस होगा। दूसरी एक चीज़, यदि log x की y घात है तो इसे लिखना है तो y log x लिख सकते हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, समीकरण x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। इसका मतलब क्या है, हल कीजिए मानी कि क्या है, हमें x की वैल्यू ऐसी रखनी है, x की वैल्यू ऐसी हमें फाइंड करनी है कि यहाँ पे LHS और RHS समान हो जाए। LHS यानी कि हमें दाहिनी बाजू और बाईं वाली बाजू आपकी क्या हो जाए, समान हो जाए। यानी कि x की वैल्यू हम कौन सी रखें कि यहाँ पे हमारा उत्तर 0 के बराबर आए। तो यहाँ पे वो फाइंड करने के लिए x में यहाँ पे 3 है, प्लस माइनस हो जाएगा, बराबर के सामने जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हम -3 रखेंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही होगा। x बराबर 1 हो तो रैखिक समीकरण 2x प्लस 3 का मान क्या होगा, बस एकदम सिंपल। देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मज़ा ही आ जाए। तो 2x प्लस 3 है, उसमें x की वैल्यू कितनी रखनी, 1 रखनी है, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। चलो आसान है। यदि कि दो संख्याओं में एक संख्या 255 है तथा उनका मस व लस अनुक्रम जो 11 और 77 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। चलो पहले फॉर्मूला लगाया था, पहली और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या यानी कि 2n नंबर पहली संख्या में दी हुई है 225 बराबर लस और मस यानी कि 11 गुणा 7700। ठीक है चलो, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 255 है, 225 है, वो यहाँ पे इससे गुणा हो जाएगा। ठीक है, अब 25 से ये कितने बार जाएगा, 25 एकम 25 से ये 8 बार जाएगा। 25 से ये पूरी संख्या कितनी बार जाएगी, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 2 बचेगा, 25 8 200, यानी कि 380 बार जाएगा। अब 380 उसका गुणा हम किससे करेंगे, 11 से करेंगे। यहाँ से 9 बार जाएगा, सॉरी चलो क्या है, 225 है वो 25 से 9 बार जाएगा, और ये जो है 25 से कितनी बार जाएगा, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 2 बचेगा, 25 8 200, 380 बार जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 11 गुणा 380, तो 0 11 8 88, 8 यहाँ पे आएगा, 11 तिया 33 और 8 33 और 8 41, बटे में 9 करेंगे तो 4180 के बटे में 9 करेंगे तो आपको तो पता है कि इसका आंसर पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट वाली जो भी संख्या होगी वो हमारा क्या होगी, आंसर होगा। ठीक है चलो आंसर लाने की भी कोशिश करते हैं, मुझे कोई दिक्कत लग रही है यहाँ, फिर से करते हैं।
लस तथा मस यानी कि 11 गुणा 77 00 बटे में 225, 25 8 225 9 225 यानी कि 25 से 9 आ जाएगा, 25 से ये 3 बार 75, 2 बचेगा, 25 8 200 यानी कि 308 होगा। यहाँ पे क्या होगा 308 होगा। ठीक है, अब 308 का हम 11 से गुणा करेंगे तो 8 8 8 33 बटे में 9, तो 9 तिया 27। अब देखो, अब यहाँ से आपका आंसर ये सी वाला जो है वो आएगा। ठीक है, बस इसी प्रकार से करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ए जेम बी बराबर 4 जेम 5 है, तो बी जेम सी बराबर 5 जेम 8 है, तो ए जेम सी का मान कितना होगा। देखो 4 जेम 5 और 5 जेम 8, 5 5 समान है, इसलिए हम बता सकते हैं कि 4 जेम 5 जेम 8 है वो ए जेम बी जेम सी का मान होगा। इसी प्रकार से ए जेम सी का मान कितना होगा, तो 4 जेम 8 होगा, तो 4 से 2 बार जाएगा, तो ए जेम सी का मान 1 जेम 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो इसका मान ज्ञात करना है। 64 है, उसका वर्गमूल होता है 8, 5 का 25 का वर्गमूल होता है 5, तो आंसर आएगा 3। लल्लू जैसा क्वेश्चन है। चलो एक वायुयान 1950 पर इम्फाल से निकलकर 23:30 में म्यांमार पहुंचता है, तो उस सफ़र को तय करने में लगा समय, कितने घंटे का समय लगा वो हमें निकालना है। आसान है, कैसे देखो 1950 है, 1950 यानी कि वो क्या है, उसे हमें क्या किसमें जो हमारा 12 घंटे का समय उसमें बदलेंगे, तो यहाँ से 9 में से 7 2 घटाएंगे तो 7, तो 7 जेम 50 यानी कि 7 और 50 मिनट पर, 7 घंटे और 50 मिनट पे निकला, और यहाँ पे कितना होगा 11 जेम 2 हो जाएगा, तो 1 यानी कि 11 जेम 30। तो 11:30 बजे वो क्या होगा पहुंचा। ठीक है, 11:30 बजे वो क्या होगा पहुंच गया, 7:30 बजे निकला, 7 और 50 पे निकला, 11:30 बजे वो पहुंच गया। तो मान लो कि ये 10 मिनट हम इसमें से बाद में कम कर देंगे, 10 मिनट हम कम कर देंगे। मान लो कि ये 8 बजे निकला, 8 बजे निकला, तो 8 फिर 9 10 11 3 घंटे हुए और 30 मिनट, तो 3 घंटे और 30 मिनट का समय लगा, 3 घंटे और 30 मिनट का समय लगा। यहाँ पे हमने जो निकाला था, बाहर निकाला था, वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। 10 मिनट आपको बाहर निकाला था, 10 मिनट यहाँ पे ऐड किया था, वही ऐड करेंगे यहाँ पे, यानी कि 3 जेम 40 घंटे में वो क्या करेगा म्यांमार पर लैंड करेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा डी हमारा सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला है एक 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए द्वारा 400 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय होगी। 42 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, वर्तुल की कोई एक पहिया है, उसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, आर बराबर 42 है। अब 400 चक्कर लगाना है। मान लो कि एक चक्कर में वो 2πr जितना अंतर डिस्टेंस है वो कवर करेगा, तो 400 में वो 2πr गुणा 400 जितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2 गुणा 22 के बटे में 7 गुणा 42 गुणा 400, तो 7 से 6 बार गया, 22 दूनी 44, 44 गुणा 6 चौक 24 करेंगे। ठीक है, 0 8 8 16 1 17, 1056 1056 सेंटीमीटर जितना क्या होगा वो उसकी लंबाई होगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से हम डिवाइड करेंगे, ये 0 0 चला जाएगा, यानी कि 1056 क्या होगा 1056 मीटर का वो डिस्टेंस कवर करेगा 400 चक्कर में। ठीक है, एक पहिया। चलो
यहाँ पे क्या दिया हुआ एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बराबर 100 तथा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर 36। तो मैं यहाँ से आपको लिख सकता हूँ, देखो वर्ग निकालेंगे तो वर्गमूल करना पड़ेगा 100 पे, तो एक्स प्लस वाई कितना होगा 10 के बराबर होगा, एक्स माइनस वाई कितना होगा 6 के बराबर होगा। यहाँ से अब एक्स और वाई का वैल्यू निकल जाएगा, ये दो इक्वेशन है तो यहाँ पे हम दोनों इक्वेशनों को योग कर देंगे तो 2x बराबर कितना होगा 10 में से 6 ऐड होगा तो 16 होगा, तो x बराबर 8, y बराबर कितना होगा, x यदि 8 है तो y कितना होगा 2 होगा। तो x और y का वैल्यू 8 और 2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो मैथमेटिक्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक बक्से में 20 kg गोलियाँ है, प्रत्येक बक्से का वजन 40 ग्राम है, तो बक्से में कुल कितनी गोलियों की संख्या है। एक बक्से में 20 kg की गोलियाँ है जिसमें प्रत्येक का वजन 40 ग्राम, एक गोली का वजन कितना है 40 ग्राम है, तो हमें 20 kg है गोली, उसमें कितनी गोलियां होगी। तो पहले 20 kg को हम किस में बदलेंगे, ग्राम में बदलेंगे, तो 20,000 ग्राम उसके बटे में 40 कर देंगे, इतनी गोलियां होगी। कितनी गोलियां होगी 500 गोलियां होगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। ठीक है, चलो दूसरी तरीका यदि आपको समझ में नहीं आया, देखो एक बक्से में 20 kg गोलियां है, प्रत्येक का वजन यानी कि एक गोली का वजन कितना दिया हुआ है 40 ग्राम दिया हुआ है। अब 200 kg गोली है, उसका वजन कितना होगा। अब 20 kg गोलियां है तो उसमें कुल गोलियां कितनी होगी। 20 kg को हम ग्राम में बदलेंगे तो 20,000 ग्राम में कितनी गोलियां होगी। यदि 40 ग्राम में एक गोली होती है तो 20,000 ग्राम में कितनी गोलियां होगी, 500 गोलियां होगी। ठीक है, यहाँ से ट्रिपलेट्स लगाएंगे तो ये 500 हो जाएगी। चलो रीजनिंग की यहाँ पे शुरुआत होती है। 5 प्रश्न रीजनिंग के, फटाफट से देखो। वाजपेयी एक तस्वीर की ओर इशारा करता है, क्या करता है कि यह मेरे भाई, तो वाजपेयी जो है उसका कोई भाई होगा, उसके क्या होंगे पिता होंगे, कि एक लौती पुत्री यानी कि ये भाई है उसकी क्या होगी बहन होगी। ये जो पिता की पुत्री जो है वो इन दोनों भाई की क्या होगी बहन होगी, उसकी क्या है बेटा है, उसका क्या है बेटा है। तो वाजपेयी का तस्वीर से संबंध क्या है, यानी कि ये जो तस्वीर वाला है उसको वाजपेयी क्या हो रहा है मामा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलो मामा क्यों, क्योंकि ये जो बेटा है उसकी मम्मी का भाई क्या होगा उसको मामा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 0, 6, 24, 60, 120 और 210 क्या होगा नेक्स्ट। 0, 6, 24, 60, 120, 210। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो डिफरेंस लेने जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंस एक साथ बड़ा हो रहा है, यानी कि डिफरेंस यहाँ पे या तो गुणाकार का होगा या फिर वर्ग या फिर घन का, इस प्रकार से होगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पे कभी भी डिफरेंस माइनस प्लस का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो अचानक संख्या है जो देखो डबल हो रही है ट्रिपल हो रही है, इस प्रकार से हो रही है। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे, मान लो ये है 1 का घन -1, ये है 2 का घन -2, ये है 3 का घन -3, ये क्या है 4 का घन -4, तो ये 5 का घन -5, ये 6 का घन -6। तो अगला कौन सा होगा 7 का घन -7, तो 7 का घन होता है 343, उसके बटे में 7 करेंगे तो कितना आएगा 336, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर का क्वेश्चन है, क्या है क्या हो रहा है 3, तो उसमें क्या हो रहा है 27, यानी कि क्या हो रहा है फिर 4 है तो 64 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा है। 3 का घन 27, 4 का घन 64, तो 5 का घन 125, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आसान है। देखो चलो देख सकते हो ना, यहाँ पे 3 है तो 27, 4 है तो 64, तो 5 के बाद क्या आएगी 125 ही आएगी। चलो अगला है 3/9, 3/9 समानुपात यानी कि बराबर 4/x। तो यहाँ पे आपको देखना है क्या इस प्रकार से हो रहा है। यदि आंसर आ रहा है तो वही आंसर आपका सही होगा। किस प्रकार से, यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3 से ये 3 बार गया, 3 × 4 यानी कि 12, 12 से आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा।
यदि आपके ऑप्शन में 12 ना होकर दूसरी कोई संख्या दी हुई है मेरे दोस्त, तो कौन सा होगा? देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि इसी प्रकार से होगा। लेकिन देखो यहाँ पे 3 से 9 हो रहा है, यानी कि 3 से 9 हो रहा है, यानी कि मतलब क्या है, ये 3 है तो 3 का वर्ग हो रहा है, तो ये 4 है तो क्या होगा, 4 का वर्ग होगा, यानी कि 16 होगा। ठीक है, तो 16 आपका ऑप्शन में जो होगा वो सही होगा। डिपेंड करता है कि ऑप्शन में आपका उत्तर है कि नहीं। यहाँ पे कभी भी 12 और 16 सही उत्तर, 12 और 16 दूसरा ऑप्शन को भी 16 नहीं देगा, या तो फिर 12 देगा या तो फिर 16 देगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, सही क्रम में व्यवस्थित किए। देखो क्या है, जुताई, बुहाई, सिंचाई, निराई એટલે छटाई। सही क्रम तो है ये, पहले हम खेत को जुताई करते हैं, फिर हम बुहाई करते हैं, यानी कि बीज को क्या करते हैं, बोते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा उसके बाद आएगा। फिर हम सिंचाई करते हैं, पानी देते हैं, फिर हम निराई करते हैं, यानी कि जब पक जाता है तो हम क्या करते हैं, छटाई करते हैं। तो 4, तो 1 2 3 4 यही हमारा सही क्रम है। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन समाप्त हो गए। काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सॉल्यूशन किया है। यदि आपको भी वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत।